पति के गुजरने के बाद घर की जिम्मेदारी मीरा के कंधों पे आ गई। घर में बूढ़ी बीमार सास और उसका एक छोटा बेटा था। उन सबका पेट पालने के लिए वह एक जमींदार के खेतों में काम करती थी। एक रोज जब वह काम पे जा रही थी तो उसकी नजर एक पीले रंग की चिड़िया पे गई जो झाड़ियों में फंसी थी। अरे वाह, पीले रंग की चिड़िया, ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये तो इन झाड़ियों में फंस गई है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। मीरा ने उसकी मदद की और उसे झाड़ियों से निकाल के आजाद कर दिया। फिर जमींदार के खेत में खाद डालने चली गई। अरे वाह, कितनी अच्छी फसल हुई है इस बार। मालकिन तो मेरे काम से बहुत खुश हो जाएंगी। तभी वहाँ मालकिन आ जाती है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये इतना अच्छा फसल तेरी मेहनत से नहीं बल्कि हमारे अच्छे क्वालिटी के बीज से हुआ है। ले इस महीने की पगार। लेकिन ये तो बहुत कम है मालकिन। भूल गई क्या? अपनी सास के बीमार होने पे 4 दिन की छुट्टी ली थी, उसके पैसे काटे हैं। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मालकिन? इतने में मेरा घर कैसे चलेगा? और माँ जी के लिए दवाइयाँ भी लानी है। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। अगर ऐसी बात है तो कल से काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? चल जा यहाँ से। उदास मन से मीरा घर को वापस आती है तो देखती है कि उसकी बीमार सास और बेटा सामान लिए घर के बाहर खड़े रहते हैं। अरे मेरी फूटी किस्मत, इन बूढ़ी आंखों के सामने पहले तो मेरा बेटा चल बसा और अब ये घर भी नहीं रहा। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? भगवान, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? माँ जी, आप चिंता मत करिए। शहर में मेरी बहन रहती है, हम लोग वहीं चलते हैं। ट्रेन में बैठ के वो तीनों शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। मीरा अपने बहन के घर जाती है और उससे सारी घटना बता देती है। दीदी, 3 दिन बाद तो मेरे ससुराल वाले भी यहाँ आने वाले हैं और आपको तो पता ही है मेरे सास ससुर कितने सख्त हैं। तो अगर आप चाहो तो 3 दिन यहाँ रह सकती हो। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। इन 3 दिनों में ही मैं कोई काम ढूंढ लूँगी, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। आखिरकार 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन मीरा को कोई काम नहीं मिलता है। तीनों उदास मन से अपने सामान के साथ शहर की सड़कों पे घूमने लगते हैं। चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है और बहुत जोरों की भूख भी लग जाती है। फिर वो लोग एक खाली सुनसान जगह पे जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। रात काफी हो चुकी होती है। तभी एक चमकता हुआ लाइट आता है जिससे रात में भी पूरा उजाला हो जाता है। मीरा, तुम कैसी हो? अरे, तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। उसके बाद मैंने तुम्हें गांव में बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मिली ही नहीं। लेकिन तुम हो कौन? और मैंने तो आज तक कोई बोलने वाली चिड़िया नहीं देखी। तभी वो चिड़िया एक परी के रूप में आ जाती है। मैं एक परी हूँ और उस दिन मैं पृथ्वी लोक की सैर करने और इंसानों की परीक्षा लेने के लिए यहाँ आई थी। मुझे झाड़ी में फंसे तड़पते हुए बहुत लोगों ने देखा, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। लेकिन तुमने मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छी और सच्ची हो। तुम्हारे साथ अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हमें बस रहने का कोई ठिकाना मिल जाता और मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल जाता जिससे कि मैं अपनी बूढ़ी बीमार सास और अपने इस छोटे से बच्चे का पेट पाल सकूं। जरूर, तुम्हें वो सब मिलेगा। फिर परी थोड़ा इधर उधर देखती है तो उसे एक टमाटर दिखता है। वो अपने जादू से उस एक टमाटर का बहुत सारा टमाटर कर देती है। उसके बाद उन टमाटर से वो अपने जादू से एक टमाटर का घर तैयार कर देती है और साथ ही उस घर के पीछे टमाटर का एक बहुत बड़ा खेत ला देती है। तुम्हें घर और काम चाहिए था ना? लो, मैंने तुम्हें दे दिया। इन खेतों में कभी ना खत्म होने वाले टमाटर उगेंगे। तुम उन्हें बेच के अपना घर चलाना और अपने परिवार के साथ खुश रहना। और जब भी मेरी जरूरत पड़े तो दिल से मुझे याद करना, मैं दोबारा आ जाऊंगी। इसके बाद वो परी वहाँ से चली जाती हैं।
फिर ये लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा और बिना लाइक कमेंट किए नहीं जाइएगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।